राजधानी दिल्ली में गौ रक्षकों द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें तमाम गौ रक्षकों के साथ कुछ साधु संत भी शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान गौ रक्षकों ने गौ माता का राष्ट्रमाता दर्जा देने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाली 22 तारीख के दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पीएम मोदी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। अगर सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करती तो हम आंदोलन करेंगे। राजधानी दिल्ली में गौ रक्षकों द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें तमाम गौ रक्षकों के साथ कुछ साधु संत भी शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान गौ रक्षकों ने गौ माता का राष्ट्रमाता दर्जा देने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाली 22 तारीख के दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पीएम मोदी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। अगर सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करती तो हम आंदोलन करेंगे। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी गौ हत्याएं बंद नहीं हुई। गौ भक्त चाहते हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ भक्तों ने कहा कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी देसी गौ माता को राष्ट्रमाता होने की घोषणा करें। इसके साथ ही गौ भक्तों ने बोला कि जब तक धरती पर गौ माता का खून बहेगा, तब तक कोई भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इस आंदोलन को लेकर गौभक्तों की आगामी योजना क्या रहेगी, इसको लेकर गौभक्तों की ओर से विस्तार से जानकारी दी गई। बोलिए गौ माता की जय। देखिए, आज दिल्ली के अंदर हम सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी चैनलों का गौ माता की तरफ से, भारत माता की तरफ से, सब गौ भक्तों की तरफ से सबको ढेर सारा साधुवाद। आज ये दिल्ली के अंदर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है सभी गौ भक्तों द्वारा। 12 दिसंबर को काशी के अंदर पूज्य चारों शंकराचार्यों के द्वारा स्वतः स्फूर्त गौ माता राष्ट्र माता का जो आंदोलन है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि देश को आजाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं। आज भी गौ हत्या देश में जारी है। तो उसी को लेकर के पूज्य चारों शंकराचार्यों ने और जो पूज्य गोपाल मणि जी हैं उनके साथ साथ पूरे देश के साधु संत गौ भक्त 100 करोड़ सनातनियों की ये इच्छा है कि अब देश से गौ हत्या बंद होनी चाहिए। उसी को लेकर के आज दिल्ली में गौ भक्तों के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम सब लोग निवेदन करते हैं कि आज भी जो देश में कम से कम लगभग 1 लाख गौ माता सूर्य उदय होने से पहले कट जाती है। राम मंदिर बन रहा है, राम बन के तैयार हो चुका, अभी उद्घाटन होने वाला है। पूरे देश के सनातनी लोग चाहते हैं कि राम जी का जन्म भी कामधेनु जो गौ माता थी दशरथ जी ने उनकी सेवा की, तभी राम जी का जन्म हुआ। इसलिए राम जी को भी अमृतमयी जो दूध देने वाली गौ माता उसका दूध चाहिए, हम सब लोग चाहते हैं। क्योंकि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कृपात्री जी महाराज पर जो है गोलियां चलवाई थी, सैकड़ों साधु 1966 में शहीद हो गए थे। देश की आजादी से ही सभी सनातनियों को, हिंदू संगठनों को, साधु संतों को एक पीड़ा थी कि शायद अपनी सरकार आ जाए और देश से गौ हत्या बंद हो जाए। हम सब लोगों ने भी, साधु समाज ने, सबने, गौ भक्तों ने इकट्ठा होकर के मोदी जी को वोट दी और 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं। हम सब चाहते हैं कि जो उद्घाटन होना है राम मंदिर का, उसी दिन मोदी जी अयोध्या से घोषणा करें कि जो देसी गौ माता है उसको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जा रहा है। तो गौ माता प्रसन्न होगी तभी जो प्राण प्रतिष्ठा कामयाब होगी। जब तक इस धरती पर गौ माता का खून गिरता रहेगा कोई भी सनातन की पूजा सफल नहीं हो सकती। क्योंकि राम जी ने स्वयं गौ माता की सेवा की, श्री कृष्ण जी ने गौ माता का पालन किया, सभी ऋषि मुनियों ने गौ माता का पालन किया। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं, गौ भक्त चाहते हैं कि देश से गौ हत्या का कलंक मिटे। और अब बहुत लंबे समय तक हम इंतजार नहीं करना चाहते। पूज्य चारों शंकराचार्यों ने यह संकल्प लिया कि आने वाले समय में 15 से 23 जनवरी तक
अलग अलग दिन गाय के बारे में दिल्ली में गोष्ठियां होनी है। और रामलीला मैदान में 14 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक एक बड़ा यज्ञ होना है। इसी तरह से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में अलग अलग साधु संतों द्वारा गो हत्या बंदी के लिए अगर मान लो गो हत्या बंद नहीं होती तो गो सांसदों की नियुक्ति पूज्य शंकराचार्यों के पावन सानिध्य में की जानी है 6 फरवरी को। पूज्य गोपाल मणि जी भी जो लंबे समय से इस कार्य में लगे हुए हैं, उनकी भी यही इच्छा है। बाकी सभी अलग अलग संगठन लगे हुए हैं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि दूध पानी की तरह जो भी गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, सभी सनातनियों को मठ मंदिरों से बाहर निकल करके गो हत्या रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए कि हम सब लोगों ने आपको प्रधानमंत्री इसलिए वोट दी थी कि आप आने के बाद देश से गो हत्या बंद करेंगे। उसी को हम दोहरा करके, क्योंकि जो 1914 में बीजेपी का जो घोषणा पत्र था उसमें भी गो हत्या की बंदी की बात थी, तो 2019 में वो बात निकाल दी गई। हम उसी को याद दिलाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि जो आने वाला समय है, आने वाला जो हिंदू साल है, जो गो संवत्सर के रूप में मनाया जाना है, उसी को लेकर के हम यहाँ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे साथ विकास पाटनी जी और रोकी राणा जी जो दिल्ली के प्रभारी हैं, साध्वी जी बहन जी बैठे हैं। हम सब लोग जो है गोदूत के रूप में हमें नियुक्त किया गया है। ये खाली एक चौकीदारा है। हम सब चाहते हैं कि क्योंकि जब देश आजाद हुआ 48 करोड़ देशी गोवंश थी, आज 10 करोड़ रह गया है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि देशी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। और अब इस देश से, राम और कृष्ण के देश से जो पवित्र भूमि है, ऋषियों की भूमि है, इससे जो गो हत्या का जो पाप हम सबको लग रहा है अब बहुत हो चुका है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से गो हत्या बंद करे। बोलिए गौ माता की जय, गौ माता, गौ माता, और आप सभी को पता है कि दिल्ली में आप सबके सामने कितनी बार गो हत्या हुई है। कम से कम इस साल के दौरान 40 से ऊपर की एफआईआर दर्ज हुई है। जो दिल्ली में खुलेआम कहीं पर गाय काटी गई है या गाय काटने के छोटे स्लॉटर हाउस गली गली मोहल्ले मोहल्ले चल रहे हैं, वो पकड़े गए हैं। दिल्ली में कोई भी कानून नहीं है। एक गाय को मार दो, कुत्ते को मार दो, बात बराबर है। 4 हफ्ते में उस व्यक्ति की जमानत हो जाती है। दिल्ली में गाय काटना इतना बड़ा अपराध है ही नहीं, जमानती अपराध है, मतलब कि वो जमानत ले सकता है। तो ये दिल्ली में भी कानून बने और ये गो हत्या बंद हो। ऐसे ही जो हमारे सारे चारों शंकराचार्य जी ने ये मुहिम उठा ली है अब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, उसमें मुझे दिल्ली के हर व्यक्ति और सभी गौ सेवकों की मदद चाहिएगी, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले दिल्ली को जागना पड़ेगा, दिल्ली को खड़ा होना पड़ेगा, दूसरी स्टेट के लोग तब आए। बोलो गौ माता की जय। बोलिए गौ माता की जय, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता। सम्मानित पत्रकार बंधुओं को और यहाँ उपस्थित सभी गोरक्षकों को प्रणाम करता हूँ। और आपके मध्य में आज नामलोई के अंदर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा सा मंतव्य इतना सा है कि भारत देश के अंदर पे विगत लगा लीजिए लगभग 150-200 सालों का इतिहास है। 1857 में गोरक्षक मंगल पांडे, जिनका नाम मात्र एक क्रांतिकारी के तौर पर रखा जाता है, पर वस्तुत बात यह है कि वो आजादी की क्रांति के नायक नहीं, वो गोरक्षक थे। और गौ माता की भावना के कारण मंगल पांडे ने इस देश में सशस्त्र क्रांति की बगावत शुरू करी। और एक गोरक्षक ने इस देश में गौ हत्या के कलंक को धोने के लिए जो स्वतंत्रता की लहर को बनाया था, उसके कारण ये देश तो आजाद हो गया, लेकिन आज तक हमारी गौ माता को आजादी नहीं मिल पाई, उसको सम्मान वो नहीं मिल पाया जो उसको माता का सम्मान दिया गया था। इसी क्रम में आज जितनी समस्याएं हमारे भारत के गोरक्षक झेलते हैं,
जितनी विडंबना इस देश में ये हो चुकी है, ये गोरक्षक तो गुंडे की तरह दिखाई देता है, वो अपने परिवार से लेकर अपनी हर चीज को खोता है इस देश में, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। तो हम ये बताने के लिए इस देश में आए हैं कि जितनी जल्दी चारों पीठों के शंकराचार्य परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज जी ने जो प्रचंड संघर्ष किया, जिसके कारण इस देश में एकीकरण हो रहा है, और जब शंकराचार्य परंपरा जिसके लिए खड़ी हो चुकी हो, तो वो कार्य बिल्कुल हमारे नजरों से अब दूर नहीं है। अगर ऐसे इस देश का, राष्ट्र का प्रत्येक नौजवान जाग जाए, इस देश के हम जितने भी हिंदू हैं सनातनी, वो जाग जाएं, और इस देश के जितने कथाकार हैं, अगर वो ये समझ लें कि कथा करने से ज्यादा इस देश में गौ माता को, राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने की क्रांति को भी करना पड़ेगा। जो बात कथाओं के पंडालों से कही जाती है, उसको जीवन में उतरवाना पड़ेगा। इसी क्रम में आने वाले जो 6 फरवरी है, उसमें देश की राजधानी दिल्ली में, क्षमा कीजिएगा, 6 फरवरी को इस देश के प्रयागराज में, जो तीर्थराज प्रयाग है, उसमें गौ संसद का आयोजन किया जा रहा है। अगर भारत सरकार से जो निवेदन किया गया शंकराचार्यों के द्वारा कि अभी रामलला जी का इतना सुंदर हमारे सामने अवसर आ रहा है, और अगर राम मंदिर हमारे बीच में बनाया जा रहा है, ये हर्ष का विषय है। कौन हिंदू होगा इस देश में जिसको इस बात का गौरव नहीं है कि भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन ये कल्पना की बात नहीं है। जिस दिन आप समझ लीजिए, भारत में जब राम जी की जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रहा था, उस समय वहां पर एक पंडित जी उपस्थित थे, उनका नाम था गंगाधर पाठक। तो गंगाधर पाठक जी जब नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी पूजा जब करवा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि दक्षिणा में क्या चाहिए। तो पंडित ने ये बात बोली थी कि दक्षिणा में मेरे को गौ माता को, राष्ट्रमाता का सम्मान, अर्थात गोहत्या मुक्त ये भारत दे दो, मैं ये चाहता हूँ। तो ये अवसर मिला है हमें कि राम जन्मभूमि का जब भव्य यहाँ पर उद्घाटन 22 जनवरी को किया जा रहा है, उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गौ माता को, राजमाता का सम्मान दिलाकर इस देश को गौवंश हत्या के इस कलंक को मिटा के रखते। इस देश में इससे बड़ा काम ना तो हुआ, ना कभी हो पाएगा, और भगवान राम त्वरित उस समय प्रसन्न हो जाएंगे जब ये देश गौहत्या विहीन हो जाएगा और यहाँ गौ माता को, राजमाता का सम्मान मिलेगा। यही सब आप पत्रकार बंधुओं से कहना है। और आने वाले क्रम में देखिए, ये आंदोलन किसी सरकार के विरोध में नहीं है, और ना ये आंदोलन किसी सरकार के समर्थन में है। ये आंदोलन किस देश के अंदर पे ये तय करने के लिए किया जा रहा है कि हमें जो गौ का काम है वो तुरंत करवाना है। क्योंकि रामलला की ईंट चाहे एक दिन बाद भी लग जाती, लेकिन वो चीखती नहीं है। लेकिन यहाँ गौ माता प्रतिपल काटी जा रही है, प्रतिपल उसका अपमान हो रहा है। और जिस दिन गौ माता को, राष्ट्रमाता का सम्मान मिलेगा, केवल गौ हत्या बंद नहीं होगी, याद रखिएगा, इस देश में गौ की दुर्गति भी समाप्त होगी। आज गाय सड़कों में, खत्तों में मुंह मारी हुई दिखाई देती है। जितना उसके साथ अन्याय, जितनी हत्या हो रही है, उससे ज्यादा उसकी दुर्गति इस देश के अंदर हो रही है। मलमूत्र में, विष्ठा में वो मुंह मार रही है। और गोरक्षक जो वीरता से सरहद की तरह, जैसे बॉर्डर में सेना में सैनिक होते हैं, रात में नाकों में खड़े रहते हैं, ऐसे गोरक्षक बलिदान परिपाटी में मिट्टी में मिलते जा रहे हैं, लेकिन उनके घर को पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिस दिन गाय को, राष्ट्रमाता का सम्मान मिलेगा, इस देश में गोरक्षा आर्मी अस्तित्व में आएगी, और कौन माई का लाल गोहत्या इस देश के अंदर कर पाएगा। ये गोरक्षाओं के सम्मान का विषय है, ये गोरक्षों की समृद्धि का विषय है। जिस दिन गौ माता को, राष्ट्रमाता का सम्मान मिलेगा, भारत की समस्त समस्याओं के सहित भारत में गौ माता के उत्कर्ष का वो महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जाएगा, जिसकी कल्पना कवि ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने करी थी, जिन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री, छोड़िए उस समय वाइसरॉय, बल्कि ब्रिटिश कालीन जो वहां की रानी थी विक्टोरिया, उसके तख्त को हिला के दिखा दिया था। ये आग भारत के अंदर के नौजवानों के अंदर वापस प्रकट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गौ माता का काम अभी नहीं होगा तो हम कैसे प्रतीक्षा कर दें कि आगे हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत की सरकार ये श्रेय दे और इस काम को करे। लेकिन अगर गाय पर बात नहीं करी जाएगी, गौ माता को, राजमाता का सम्मान दिलाने को अगर किनारे किया जाएगा, तो क्षमा कीजिएगा, कोई भी गोरक्षक आपको गोरक्षक नहीं कह पाएगा इस देश की सरकारों को। ये हमारी विडंबना है। पूर्व की सरकारों ने भी ऐसा किया, आज की सरकार से हमें अपेक्षा है, यदि ये दिन वो सरकार हमें नहीं देगी तो क्षमा कीजिएगा, जितना हताश है गोरक्षक होता है, जितनी पीड़ा वो स्वयं तो गाली सह लेगा, लेकिन अगर माँ के संग अगर अहित हो गया और माँ का काम इस बार नहीं कर पाया, तो क्षमा कीजिएगा, वो आपको भी नहीं देख पाएगा। बोलिए गौ माता की जय, गौ माता, गौ माता। बहुत अभिनंदन। जैसे आप सभी जानते हैं कि गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के आज की और हम सब इस बात से पीड़ित हैं, सभी गौ भक्त, सभी सनातनी, सभी हिंदू के
गौ हत्या प्रतिदिन हो रही है और कोई इस विषय में हमारी जो सरकारें हैं, हमारा जो कानून है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम 20 नवंबर को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। वहाँ चारों धर्माचार्य हमारे जो जगतपुर शंकराचार्यों ने गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मंच से किया गया और सरकार से और कानून से भी हमारा यही निवेदन है कि शीघ्र गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। और अभी काशी में भी एक बैठक हमारी हुई और वृंदावन में भी हुई। अब 6 फरवरी को प्रयागराज में एक बहुत बड़ी संसद होने जा रही है, जिसके लिए पूरे देश से गौ भक्तों को बुलाया जा रहा है और सभी जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से 2 सांसद चुने जाएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए चर्चा होगी। शीघ्र सभी गौ भक्तों का यही प्रयास है और हमारे जो शंकराचार्य हैं वो सभी बड़े संत महात्मा सभी प्रयास करते हैं शीघ्र गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। और हमारे जो पूज्य गोपाल मणि महाराज जी जिनकी घोर तपस्या से ये जो विषय हमें मिला है गौ माता को राष्ट्र माता को सम्मान दिलाने के लिए जो विषय हमने उठाया है, ये पूज्य गोपाल मणि महाराज जी की तपस्या से ये विषय हमें मिला है। और इस विषय में हम चाहते हैं कि सभी सनातनी सभी हिंदू एकत्रित हो जाएं और अपनी माँ को माँ का सम्मान दिलाएं। बात है राम मंदिर की। भगवान श्री राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान करें। जब इस धरती से गौ हत्या का कलंक मिटेगा तभी भगवान श्री राम प्रसन्न होंगे। मंदिर बनाने से गंभीरता से भगवान श्री राम प्रसन्न होने वाले नहीं। गौ माता की सेवा से ही भगवान श्री राम धरती पर आए थे और गौ माता की रक्षा के लिए ही आए थे। और जो बात स्थापना की जा रही है उसमें शपथ भोग की जरूरत नहीं है, उसमें तो बहुत उस अमृत की जरूरत है कि प्रथम भोग जो भगवान श्री राम को लगे वो गौ माता के दूध का लगे। तो उसके लिए पहले तो गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाना चाहिए। तो यही हमारी सरकार से निवेदन है कि गौ माता को राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उससे पहले गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान। गौ माता तो जो प्रयाग में गो सांसद का नाम दिया है, जैसे सांसद बैठते हैं तो ज्यादातर समय लड़ाई झगड़े में ही जाता है संसद में, आप देखते हैं। तो हमने पूरे देश से जो चारों शंकराचार्यों के नेतृत्व में गो सांसद नियुक्त करने का चारों शंकराचार्यों ने निर्णय लिया। वो स्वयं भी घूम रहे हैं। प्रयाग में 6 फरवरी को जो मीटिंग होनी है तो 550 के लगभग पूरे देश से जो गौ माता की सेवा में लोग लगे हैं उनको बुलाया और उसमें चारों शंकराचार्य आशीर्वाद देंगे कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र से सांसदों के बराबर में गो सांसद चुनाव लड़ेंगे। तो आने वाला समय जो है क्योंकि नया जो वर्ष है उसको गो संरक्षण रखने। क्योंकि एक सवाल मेरा सवाल है, गौ हत्या गलत है, लेकिन जो गौ हत्या की सेवा करते हैं गौ हत्या से ज्यादा आजकल उन लोगों की हत्या हो रही है, आम लोगों की हत्या हो रही है। इसको लेकर क्या कैसे किसकी हत्या हुई है? आम लोगों की देखिए सब सुर्खियों में रोज खबरें आ रही है। एक आधा नाम किसी की भी चाकू मार कर हत्या कर जा रही है। कल ही एक फर्शनगर थाने में हत्या हुई, शादरा में हत्या हुई। देखिए हमारे जो गो भक्त हैं कोई भी आज तक कानून हाथ में नहीं लिया। नहीं उनकी इससे हत्या गाय का और सवाल गौ ये भक्तों का संबंध नहीं है। सवाल ये नहीं है कि उनकी वो हत्या कर रहे हैं, हत्या उन लोगों की हो रही है। गौ हत्या हो रही है ये गलत है, लेकिन जो गौ की सेवा कर रहे हैं उन लोगों की भी हत्या की जा रही है, आम लोगों की भी हत्या हो रही है। देखिए यही दुख का विषय है जो अभी विकास जी ने बताया कि वे जो गौ माता की सेवा करते हैं, जो आजादी भी मिली है वो मंगल पांडे जी के। और आपको बता देना चाहता हूँ जब देश गुलाम था उस समय भी हर गांव में गौ समितियां बनी थी, गौ रक्षा समितियां।
मैं नहीं बोल रहा, ये इतिहास बोलता है। देश भी आजाद गोरक्षा समितियों ने बनाया था। आज भी जो बोल रहे हैं, जो गाय को बचा रहे हैं, पुलिस उन पे झूठे मुकदमे दर्ज करती है, प्रताड़ित करती है। आम लोग भी बहुत से जो गाय को काटते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं। हम लोग भी इस यातना से गुजरे, ये आपका विषय बहुत गंभीर है। विकास जी ने बताया कि गो हत्या बंद होगी तभी ये समस्या मिटेगी, क्योंकि जब गो हत्या नहीं होगी तो गोरक्षक सड़क पे नहीं आएगा, उसकी भी हत्या नहीं होगी, ना वो मुद्दा बनेगा। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं, लगभग 10 करोड़ देसी गोवंश देश में रह गया है, उसको राष्ट्रीय माता का जब तक दर्जा नहीं मिलेगा ये समस्या नहीं है। स्वामी जी, एक सवाल और, कल दिनों गोरक्षक कहे जाने वाले मोनू मानेसर और अभी 2 दिन पहले बिट्टू बजरंगी, शायद सभी लोग जानते होंगे, बिट्टू बजरंगी के भाई की हत्या कर दी जाती है जिहादियों द्वारा। क्यों? क्योंकि बिट्टू बजरंगी निरंतर गोरक्षा करता है। मोनू मानेसर जिसने अपना पूरा जीवन गोरक्षा में दे दिया, उसको आज जेल की सलाखों के पीछे हमारे शासन प्रशासन ने रख रखा है। सभी सरकारें और सभी मीडिया कर्मी, मैं उन मीडिया कर्मियों की बात कर रहा हूं जो सरकार देखकर सवाल उठाते हैं, जो बीजेपी शासित प्रदेश में तो आवाज उठाने से डरते हैं, लेकिन जहां कांग्रेस शासन होता है वहां उनका एजेंडा कुछ और होता है, बीजेपी शासन में एजेंडा कुछ और होता है। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे गो सेवकों को कब सुरक्षा प्रदान की जाएगी, कब मोनू मानेसर बाहर आएंगे? देखिए, मोनू हमारे सब जुड़े हुए, हमारे बच्चे बिट्टू के भी यहाँ गया था। बड़ा दुख की बात है, जब मैंने वहां जाकर के डीसीपी से बात की, जब बिट्टू के भाई की हत्या कर दी गई, मैं मौके पर पहुंचा, मैंने डीसीपी से बात की तो उसने समय देने से मना कर दिया। ये कहीं न कहीं कानून व्यवस्था लचर है। मोनू जैसे गो भक्तों को, बिट्टू जो जिसने सारा जीवन अविवाहित रह करके इस गो माता के लिए, धरती माता के लिए समय लगाया, उनको भी न्याय मांगने के लिए जो सड़क पे जाम लगाना पड़ता है। कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने बार बार निवेदन किया है, गृह मंत्री जी से भी, जो कानून व्यवस्था कहीं न कहीं दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जब गो भक्तों को राम और कृष्ण के देश में प्रताड़ित किया जाता है तो उनकी जो मनोबल है वो नीचे गिरता है। लेकिन हम सब लोग साथ हैं, गो माता के साथ, और अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे। और अब समय आ गया है, 10 वर्ष हमने सरकार को दिए और सरकार बनाने में सबसे ज्यादा हम लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। हमें सरकार से रोजगार नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हम सरकार से केवल और केवल वही चीज मांगते हैं। इस देश में 2-3 चीजें जो आजादी से पहले नेताओं का जो संकल्प था, गो हत्या बंद होनी चाहिए, नशा मुक्त भारत होना चाहिए, और अब जनसंख्या पर भी सरकार को जो है कंट्रोल करना चाहिए। 2-3 चीजों की हम मांग को लेकर के लगे हुए हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें हम समाज को बर्बाद करने में लगी हुई। इस धरती माता को, जो ऋषि मुनियों का देश है, उसको बर्बाद की ओर ले जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेकर के वो हत्या को तो तुरंत राम मंदिर के उद्घाटन वाले दिन ही घोषणा करनी चाहिए कि अब देसी गौ माता, राष्ट्र माता, जो भी गाय की हत्या करेगा उसको जैसे आदमी के मारने पर 302 लगती और फांसी की सजा होती है, जो भी इसमें गो हत्या करेगा उसको फांसी की सजा होगी, उसी दिन से घोषणा होनी चाहिए। और आने वाला जो समय है वो मोदी जी को भी हमेशा याद रखेगा। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप जो है इस तरह को लेना चाहिए उनको, क्योंकि इस धरती पर 30 करोड़ से ज्यादा गाय का जो है खून गिर चुका है। इन जो है 75 वर्षों में अब बहुत हो चुकी है। अब सनातन ये चाहता कि इस देश से गो हत्या बंद हो, और जो गो माता गंदगी के ढेर पर मुंह मार रही है उसको उसका हिस्सा गोचरान रूप में मिलनी चाहिए। बोलिए गौ माता की जय। एक सवाल आपसे है, आप गौ माता के लिए काम करते हैं और बार बार गौ रक्षा या गौ माता को राष्ट्र माता के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं,
लेकिन उन गौवंश के लिए क्या जो सड़कों पर घूम रही है, चाहे वो चारा ढूंढने के लिए कूड़े कचरे में अपना चारा ढूंढ रहे हैं, उनके लिए क्या प्रयास किया? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अब ये मान लो ये व्यक्ति है, कोई ताकतवर इसका घर छीन लेगा तो ये तो सड़क पे आएगा। जो गौ माता की जमीन है, जो कागजों में गोचर भूमि के नाम से है, पूरे देश में लाखों एकड़ है, जो पूर्वजों ने गोचर के नाम से छोड़ी थी, अब सरकारों ने क्या उसको पट्टे में देना शुरू कर दिया। गाय का जो हक था, गोचरान भूमि थी, वो छीन ली गई। उस पे जो है इनकम का सोर्स बना दिया, या सरकारें उस पे फैक्ट्रियां लगवा देती है, पट्टे में दे देती है। इसलिए जब गाय का हक छीन लिया गया, वो कूड़े पर आ गई, कूड़ा खाने पर मजबूर है। इसलिए हम सरकार से बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं वर्षों से। माननीय न्यायालय में भी हमने ये पक्ष रखा भी गोचरान भूमि जो है और चीज उस पे ना की जाए, लेकिन पूर्व की जो सरकारें हैं उन्होंने भी ऐसा किया, और वर्तमान सरकार भी अभी उस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। इसलिए गौ माता सड़कों पर आकर के, गाय की भी दुर्घटना होकर के गौ माता भी मर रही, क्योंकि गोचर भूमि कब्जे में आ गई, उसका मकान जो उसका आश्रय था वो छीन लिया गया। इसलिए गाय भी दुर्घटनाओं में मौत का शिकार हो रही और लोग भी मर रहे। इसलिए हमने लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो लाखों एकड़ जिसमें, क्योंकि देसी जो गौ माता वो थोड़ा सा खाती है, उसको तो थोड़ा सा भी मिल जाए पेट भर जाता है। लेकिन अभी सरकारें जग नहीं रही है, कुछ राज्यों में थोड़ी सी व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त हमने जैसे गाय के लिए चारे के लिए, अब मान लो बुजुर्ग है, बहुत से राज्यों में पेंशन दे रही है, समर्थ लोगों को भी पेंशन दे रही, जिनके बच्चे लाखों कमाते हैं वो भी 3000 पेंशन ले आते हैं। तो हमने सरकारों से निवेदन किया है कि भाई गाय की भी कुछ पेंशन मिलनी चाहिए गौशाला में चारा के लिए। कुछ राज्यों में किया भी है सरकारों ने, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है, गुजरात है, लेकिन जैसे हरियाणा, बहुत से राज्यों, पंजाब है, अभी वहाँ कुछ सरकारें नहीं दे रही है। इसलिए गाय जो है सड़कों पे मरने को मजबूर है। इसके अतिरिक्त तो एक और भी चीज बिगाड़ी गई, शायद आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। देसी नस्ल को बिगाड़ा गया, 75 वर्ष हो गए हैं। देखिए, हम किसी सरकार के एजेंट नहीं है। विदेशी नस्ल के जो सीमन है वो बाहर से आयात किए जाते, पशुपालन मंत्री द्वारा घूस खा करके, रिश्वत खा करके, और जो अपनी देसी नस्ल गौ माता है उसको बिगाड़ा गया है। वो दूध देना बंद कर दिया, अपेक्षा हो गई नहीं, यही देसी नस्ल जो कूड़ा खा करके सड़क पे मर रही है। ब्राजील और डेनमार्क में मैं गया हूँ, 60-60 लीटर दूध देती, उन्होंने नस्ल को सुधारा, इसी देसी नस्ल को। लेकिन हमारे देश के बेईमान नेताओं ने, कोई भी पार्टी हो, अपनी देसी नस्ल है जो गौ माता, उसकी नस्ल को बिगाड़ा है। वो दूध कम देना शुरू कर दिया, इसलिए लोगों ने उसको छोड़ दिया। फिर भी मैं देसी गौ माता के बारे में एक चीज और बताऊंगा। देसी गौ माता की सबसे लंबी आंख होती है, इसलिए सबसे ज्यादा वो सर्दी सहन कर सकती है। और देसी गौ माता जैसे पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसके रोम से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती है। मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है। देसी गौ माता का दूध A2 है, जो बीमारी रोकने में मददगार है, अमेरिका की साइंस भी कह रही है। इसलिए देसी गौ माता का दूध अमृत है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत गंभीरता के साथ, पूरे देश के साथ संतों की आवाज है, सभी गौ भक्तों की आवाज है, मीडिया कर्मियों की भी बहुतों की आवाज है। एक भाई ने लिखा, मेरे दिल की बात छीन ली, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ चैनल ऐसे जो गोरक्षकों को गुंडा दिखाते हैं। अभी जुनेद और नासिर मेवात में मर गए, जिंदा जल गए, कैसे जल गए, उसको मीडिया कर्मियों ने ऐसे उठाया जैसे वो बहुत बड़े शहीद हो गए। बहुत सारे मीडिया कर्मी नेशनल चैनल भी थे, लेकिन किसी भी उसने ये नहीं दिखाया भाई ये बहुत बड़े गौ हत्यारे थे, इन्होंने लाखों गौ माता को मौत के घाट उतारा था, 5-5 मुकदमे थे। मैंने उस गांव में जा करके देखा, घाट भी का में, आप लोगों से जाके पूछो,
15 साल से गौ तस्करी कर रहे थे, डेली सैकड़ों गाय को कटवाते, गुणा कर लो आप। तो इसलिए मीडिया कर्मियों से भी, आप सबसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, मीडिया इस देश की रीढ़ की हड्डी है। गुलामी के समय में भी जो है मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया है। आप लोगों को धर्म को लेकर के कम से कम सच्चाई लिखनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी है कुछ है, क्योंकि अंतिम समय में लोगों के बहुत लोग बोलते साथ में कुछ नहीं जाता, सच्चाई साथ जाती है। सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि गाय इस देश की रीढ़ की हड्डी है। गाय नहीं रहेगी तो फिर ये धरती भी नहीं रहेगी, सनातन नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की धरती है। बोलिए गौ माता की जय, माता की जय।